अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जनाब मिडल ईस्ट क्राइसिस के बारे में। मिडल ईस्ट क्राइसिस जिसको में हम मेनली टारगेट करेंगे ईरान वर्सेस इसराइल। ईरान और इसराइल की जो अभी मोस्ट रिसेंट सिचुएशन है कि अगर आप देखें तो इसराइल ने अभी रिसेंटली अटैक किया है ईरान के ऊपर। उनका कहना है कि हमने रिटेलिएट किया है, जो ईरान ने उससे पहले जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंके थे उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन की है। इसराइल ने मुख्तलिफ इक्विपमेंट फैसिलिटी जो उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट फैसिलिटी थी उनको टारगेट किया है, ठीक है, उनको डैमेज किया है, जिसके ऊपर जो है वो दोनों के बयान आ चुके हुए हैं। ईरान का इसके ऊपर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आया कि जनाब हमारे करीबन 2 सोल्जर जो हैं वो इसके अंदर शहीद हुए हैं, जबकि इसराइल क्लेम करता है कि इनके जनाब 10 से ज़्यादा जो है वो सोल्जर्स मारे गए हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट फैसिलिटी भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। बहरहाल इसको अब फ्यूचर क्या होगा इसका, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर किसी को आइडिया नहीं है कि ये दोनों मुल्क किस तरह एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, किस तरह फाइट कर रहे हैं, तो वो हल्का सा बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि ये दोनों के दरमियान जो फाइट जो स्टार्ट होती है वो शुरू होती है 1979 से, जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है। ईरान अपने आप को एक इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करता है। इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर करने के बाद जो है वो इसराइल के साथ इसकी जो है वो टसलबाजी स्टार्ट होती है। चूँकि इसराइल जो है वो अगर आप देखें तो 1948 में बनता है। वैसे तो इसकी डीप हिस्ट्री है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट यही है कि ये एक छोटा सा मुख्तलिफ इलाकों से इकट्ठे होकर जो यहूदी थे वो यरूशलेम में आबाद हुए। फिर इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, इकोनॉमिकली सेटल किया, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी में तरक्की की, अपने आप को एक मुल्क डिक्लेयर किया 1948 में। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करते गए और जो है जितने भी जो हम फ़लस्तीनी हैं इनके टेरिटरी को अपने कब्ज़े में करते गए और आहिस्ता 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 इनकी टेरिटरी फैलती गई। और इन्होंने जो है इस टाइम इन्होंने फ़लस्तीनियों को एक महदूद इलाके तक जो है जिसमें गज़ा आता है और इसके अलावा वेस्ट बैंक का कुछ एरिया है उसके अंदर महदूद कर दिया। बाकी सारे का सारा जो फ़लस्तीन है वो इस टाइम इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। अच्छा, इसराइल ना सिर्फ ये यहाँ तक रुका है बल्कि उनका जो आइडिया ग्रेटर इसराइल वो लेबनान, सीरिया, इसके अलावा इजिप्ट का भी कुछ एरिया जो है वो अपने अंदर कब्जे में लाना चाहते हैं और मज़ीद एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। अब ईरान इनसे इसराइल से किस तरह लड़ रहा है? ईरान इस टाइम जो है वो मुख्तलिफ प्रॉक्सी ग्रुप्स जो ईरान के वर्क कर रहे हैं वो जो इससे लड़ते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर लेबनान इनका इसराइल का हमसाया मुल्क है, इसके अंदर एक हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईरान के इंस्ट्रक्शन के तहत चलती है। उनको ईरान मिलिट्री फैसिलिटी देता है, इसके अलावा उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट देता है। इसी तरह अगर आप यमन की बात करें तो वहाँ होतिस ग्रुप है, उसको ईरान सपोर्ट करता है, वो टारगेट करते हैं इसराइल को। इसके अलावा अगर इराक की बात करें तो वहाँ पे भी है एक इराक लिबरेशन के नाम से, उनको भी ईरान सपोर्ट करता है, वो भी इसराइल पर अटैक करते हैं। और इसके अलावा डायरेक्टली ईरान खुद भी टारगेट करता है, जिस तरह आपने देखा होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह फेंक दिए इसने लास्ट टाइम। अच्छा, ये तो हो गया एक हल्का बैकग्राउंड के ईरान के पास क्या क्या चीज़ें हैं। ईरान ने मुख्तलिफ प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ लड़ता है, जबकि इसराइल इटसेल्फ इतना डेवलप्ड है, उसकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वर्ल्ड पावर्स जो हैं यूके यूएसए मेनली जिनमें वो ईरान इसराइल के साथ आज भी खड़े हैं। हालांकि वो एक लार्ज स्केल के ऊपर जीनोसाइड कर रहा है, लोगों को मार रहा है, कत्लो गारत कर रहा है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हार्श स्टेप्स ले रहा है अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो अमेरिका की सपोर्ट और यूके की सपोर्ट उनके साथ है, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अगर आप मोस्ट रिसेंट अपडेट देखें तो जनाब ईरान ने जब अटैक किया, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो मल्टीपल टाइम्स ही कह चुके हैं कि अगर इसराइल ने रिटेलिएट किया तो हम फुल स्केल वॉर करेंगे, और इसकी प्रिपरेशन भी उन्होंने अंदर खाते जो है वो चला दी हुई थी। लेकिन इसराइल ने बहुत देर सोचने के बाद जो रिटेलिएशन की, उसका रिटेलिएशन का ज़रा तरीका चेक करेंगे। उसने जो है जिस दिन अटैक करना था उससे पहले खुद ही मैसेज जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थ्रू भिजवा दिया ईरान को कि आज हमने अटैक करना है, आपको बता के अटैक किया। ये रशिया ने भी पैगाम जो है वो कुछ घंटों पहले, जिसकी ईरान ने खुद तस्दीक किया कि हमें जो है वो काफ़ी घंटों पहले पता चल चुका हुआ था कि आज रात उन्होंने या आज के दिन के अंदर उन्होंने इसराइल ने अटैक करना है। फिर उन्होंने बता के अटैक किया। अटैक करके जो है वो इस ईरान के मुताबिक लिमिटेड डैमेज है, ठीक है, लेकिन उनके मुताबिक थोड़ा सा एग्जैजरेटेड डैमेज है, थोड़ा ज़्यादा डैमेज है। तो उन्होंने अटैक किया ताकि वो भी, इससे इंटेंशन जो शो होती है दोनों मुल्कों की कि वो फुल स्केल वॉर इसराइल नहीं चाहता, ठीक है। अमेरिका का भी प्रेशर है कहीं ना कहीं फुल स्केल वॉर के लिहाज से, क्योंकि इसराइल का पहले ये कहना था कि जनाब वो पेट्रोलियम की जो फैसिलिटीज़ हैं और इसके अलावा जो एटॉमिक फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट करेगा, जिसके ऊपर एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है जो इनके पार्टनर्स हैं जिसमें यूके यूएस है, उन्होंने बड़ा प्रेशराइज किया कि इस तरह का स्टेप ना लो, ठीक है, इससे लार्ज स्केल वॉर का खतरा है जिससे पूरी दुनिया क्राइसिस में जा सकती है। बहरहाल अभी सिचुएशन अभी भी उधर ही खड़ी है। ईरान अब इस पोजीशन पे है कि वो रिटेलिएट करे।
लेकिन इसराइल की रिटेलिएशन के बाद ईरान जो है वो एक डिफरेंट मोड में वही चला गया कि चौंका इसराइल ने तो जो है वो वॉर को स्टार्ट नहीं किया, एक तरह सिचुएशन को उस तरह एस्केलेट नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, वॉर की सिचुएशन नहीं बन रही। तो उन्होंने कहा, ये खामनेई साहब का कहना है, सुप्रीम लीडर साहब का, कि अभी हमारी जो कैबिनेट है वो डिसाइड करेगी कि इसकी रिटेलिएशन क्या बनती है, हम डिफेंड इसको किस तरह करेंगे। ठीक है, बहरहाल इसराइल जो है वो इस टाइम फुल क्रेजी मोड के अंदर है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है एक, जो इस टाइम गजा के अंदर लोगों को खाने पीने की चीज़ें दे रही है, उसको भी बैन कर दिया है। ठीक है, ना सिर्फ बैन किया बल्कि उसको एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया कि उस, बहरहाल ये तो है इस तरह की सिचुएशन। लेकिन इसके ऊपर जो चंद रियलिटीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता होनी चाहिए, कि इस लिहाज से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि पहली बात ये है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री इस टाइम पे इस तरह का नहीं है कि जो ईरान को ये सपोर्ट दे रहा हो कि जनाब आप अटैक करें, जैसे ही आपको फुल स्केल वॉर स्टार्ट होती है तो हम आपके साथ खड़े होंगे। ठीक है, कोई भी बंदा, ना सऊदी अरेबिया, ना पाकिस्तान, ना इसके अलावा और किसी कंट्री यूएई में से ग्रुप ऐसा है कि जो फुल स्केल वॉर के साथ सपोर्ट कर रहा हो। सिमिलरली ईरान, इसराइल जो है उनको हालांकि यूके यूएसए की इस तरह की सपोर्ट है कि वो उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ईरान को इस तरह की कोई सपोर्ट, इवन के ना रशिया की तरफ से भी है, किसी की तरफ से नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ये जो इस तरह की डिसीजन मेकिंग वॉर वाले हैं, ये कोई आम डिसीजन नहीं है। इस तरह के डिसीजन में जो कोई भी बंदा अपने ऊपर जो है वो अजाब नहीं लेना चाहता, जंग का अजाब जो है बिलखसूस। दूसरी बात, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान का क्या नैरेटिव है, पाकिस्तान किस तरह सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान वर्बली सपोर्ट कर रहा है। जितने भी मुस्लिम कंट्री है भाई, सब वर्बली ही सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने, अगर किसी भी मुल्क ने ईरान को सपोर्ट करना ना, वो सबसे पहले उसकी सपोर्ट का पता चलता है कि वो इकोनॉमिकली किसके साथ एंगेज है। पाकिस्तान तो इस टाइम पाइपलाइन ही बना रहा है जो ईरान के साथ इतनी देर से स्टार्ट की हुई है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक एंगेजमेंट ईरान के साथ मजबूत हो तो पाकिस्तान किसी ना किसी स्टैंड पे खड़ा हो ईरान के साथ, लेकिन इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। ईरान इस टाइम फुल टाइम अकेला है। लेकिन इसराइल के पास जो स्ट्रेंथ ये है कि मैं आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताता रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन की जब भी बात होती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो किसी भी ताल्लुकात जो हैं वो इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स पे चलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकली सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड स्टेज है, पहला पॉइंट होता है इकोनॉमिक इंगेजमेंट्स। इसराइल ने इस टाइम जो है, अमेरिका क्यों बार बार उसकी सपोर्ट में बोलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉबिंग जो है अमेरिका के अंदर, उनके सेनेटर्स की लॉबिंग जो है, क्योंकि अमेरिका के अंदर सेनेट बहुत मजबूत है और सेनेट में अंदर यहूदियों की एक बहुत बड़ी लॉबी है जो डिसीजन मेकिंग करती है, वहाँ पे उनका स्ट्रेंथ है। इसके अलावा के अंदर बहुत सारा जो यहूदी टाइप बिजनेस टाइकॉन बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बार बार यूके के अंदर भी इवन इसी वजह से वो दोनों मुल्क जो है वो इसके साथ खड़े हैं। और इसके अलावा मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका की पॉलिसी है कि अगर आपने ईरान को कैटर करना है तो आपने इसराइल के साथ स्टैंड करना है। और दूसरी बात ये है कि इवन के जो आपके सऊदी अरेबिया और दूसरे तीसरे मुल्क हैं वो भी ये चाहते नहीं हैं, उनकी आवाम कुछ और चाहती है लेकिन वो कुछ और चाहते हैं। वो भी ये नहीं चाहते कि ईरान को सपोर्ट करें, लेकिन जो का उनकी एक पब्लिक प्रेशर है वो खुल के अपने सेंटीमेंट का जो है वो उनकी लीडरशिप अगजार नहीं कर पाती। अदरवाइज उनके बस में हो तो वो तो डायरेक्टली जो है वो इसराइल के ब्लॉक के अंदर साथ जुड़े हों, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इनको दबाया जाए, ईरान वालों को, इनका पेट्रोल जो है वो उसको क्रूड ऑयल की भी एक्सपोर्ट बंद की जाए इनकी। ठीक है, ये है कुछ डार्क रियलिटीज़। अब मेरी इसके ऊपर क्या प्रोडिक्शन राय है, मैं इसकी सिचुएशन को किस तरह देखता हूँ कि कोई किसी किस्म की फुल स्केल वॉर मुझे नजर होती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ लोग एग्जैजरेट करके वर्ल्ड वार भी ले जाते हैं कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। दोनों मुल्क बड़े सोच समझ के चल रहे हैं। हाँ, इसराइल जो है वो किसी भी किस्म का उससे क्रेजी स्टेप एक्सपेक्ट किया जा सकता है। नेतन्याहू जैसा बंदा जो है वो इसराइल को किसी भी स्टेक पे ऊपर ला खड़ा कर सकता है और वो डुबोएगा जब भी, मेरे ख्याल में अगर वो कुछ ऐसा स्टेप लेगा तो इसराइल को बजाय फ़ायदा पहुंचाने के नुकसान ही पहुंचाएगा। दूसरी बात ये कि इसराइल जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जो हमास है, इवन हिजबुल्ला है, इनको डैमेज ज़रूर पहुंचा सकता है, लोगों को मार ज़रूर सकता है। ठीक है, लेकिन ख़त्म करने की जो बात अगर कोई करे तो ये बिल्कुल झूठ है। किसी किस्म का प्रॉक्सी ग्रुप आज तक ख़त्म नहीं हुआ। आप देखें जब के ये मिलिटेंट ग्रुप्स बने हैं, इवन के अलकायदा, आईएसआई, जहाँ से स्टार्ट इनका ले लें, उसके बाद जितने भी दुनिया के अंदर प्रॉक्सी ग्रुप्स बने हैं, ये किसी ना किसी तहत अभी भी चल रहे हैं। इनको मारने की आप बेतहाशा कोशिश कर ले, सुपर पावरों ने मारने की तालिबान कोशिश कर ली लेकिन तालिबान नहीं मरे, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे इनके ऊपर। तो लिहाजा ये मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे ही वर्क करते रहेंगे और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको कायम रखेंगे। अगर मैं इसके ऊपर मज़ीद अगर प्रिडिक्ट करूं तो यही है कि इसी तरह जो है वो उनकी प्रॉक्सी वार चलती रहेगी। हाँ, जो टर्निंग पॉइंट इस सारी सिचुएशन के अंदर आएगा वो एक ही आएगा कि जब ईरान अपने आप को एक ओपनली न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर करेगा, तब जो है वो एक डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट तरीक़ाकार जो है वो पैटर्न डिक्लेयर होगा। क्योंकि तब जो है वो इसराइल का जो एक आप कहते हैं कि वो
मैं कहता हूँ कि शराब पिए हुए गधे की जो एक मिसाल है कि वो जिस तरह धाड़े मार के तो भागता है, तो उस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है इसराइल की वो ख़त्म होगी। तब जो है वो ईरान एक ओपनली एक इंडिपेंडेंट, और इसके अलावा मे भी वो किस सिचुएशन किस तरफ जाती है फिर बाद में, क्योंकि न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर होने के बाद सिनेरियो डिफरेंट होगा। हाँ, इस सिचुएशन के अंदर क्वेश्चन करते हैं लोग कि किस तरह जो है वो सब मुल्कों को रिएक्ट करना चाहिए। भाई अगर इस्लामी मुल्कों के अंदर कोई सकत है, किसी की अगर कोशिश है, कुछ है ताकत, तो उसकी सबसे पहले जो आपको नज़र आएगी ना इंडिकेशन, वो ये नज़र आएगी कि वो ईरान को आइसोलेट होने से बचाएंगे इकोनॉमिकली। ईरान इस टाइम आइसोलेटेड है इकोनॉमिकली, वो अपनी इकोनॉमी को इस तरह बुरी तरह जो है वो टॉर्निश कहते हैं उसको तबाह करके बैठा हुआ है। ठीक है, क्योंकि दुनिया ने उसको सेंक्शन किया हुआ है। ईरान, एक रशिया है, एक चाइना है जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उससे क्रूड ऑयल लेते हैं, उसके साथ शेयरिंग करते हैं। बाकी तो इवन मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसको जो है वो बाइकाट किया हुआ है एक तरह का उसके साथ। तो सबसे पहले ही तौर पे इकोनॉमिकली इंगेज करेंगे, देन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ खड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। बहरहाल ईरान को इस मामले में बड़ा जो है, मैं कहता हूँ कि ओपनली मैं कहता हूँ कि ईरान जो है एक दुनिया का ऐसा मुल्क, इस्लामिक मुल्क है जिसने अपने आप को एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से भी और ओवरऑल अपने आप एक नाम जो है वो शो करवाया है कि वो मिलिट्री के लिहाज से खड़ा है। उसके अंदर एक अपनी एक इंडिपेंडेंट वॉइस है, आवाज़ है, वो उस आवाज़ को लेके आगे चल रहा है। इसराइल जैसा मुल्क जिसके पास आज इस टाइम वर्ल्ड पावर खड़ी है, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है इसराइल का, तो वो जो है इतना आसान नहीं है उसके साथ फाइट करना। लेकिन ईरान जो है वो भरपूर तरीके से रिटेलिएट भी कर रहा है, जहाँ जवार रिटेलिएट करना है, जहाँ पे अटैक करना है वहाँ अटैक भी कर रहा है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, होपफुली आपने इस चीज़ को समझा होगा, अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।